नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मेष राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 20 जनवरी 25 से 26 जनवरी 25 तक कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपका करियर कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपको सभी बातें बताऊंगा। आप मेरा ये वीडियो अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे कि आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो बराबर आपको प्राप्त हो सके। साथियों, इस सप्ताह जो महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन हो रहे हैं या उनके जो अभी गोचर परिवर्तन हुए हैं पिछले सप्ताह में, उसका अभी आपके ऊपर क्या असर रहेगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। साथियों, इस समय सूर्य जो है मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इस मकर राशि में गोचर करने की वजह से आपकी नेतृत्व क्षमता, जो आपका कंट्रोलिंग पावर है या कंट्रोलिंग पावर को आपको बढ़ा देगी और आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है डेवलप कर देगी। साथ ही आप में एक नई जो है अनुशासन की भी जिम्मेदारी आ जाएगी और आप एक जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करने में सक्षम होंगे। साथियों, चंद्रमा के कारण आपको जो है इस सप्ताह भावनात्मक स्थिरता आएगी, आप में रचनात्मकता आएगी और नए कार्यों को लेकर आप नए कार्य आप कोई भी आरंभ कर सकते हैं। मंगल के कारण आप में साहस रहेगा और दृढ़ता का बढ़ावा भी मिलेगा। बुध के कारण आपके वित्तीय निर्णयों में सतर्कता जरूरी है। आपको सचेत रहना होगा। कोई भी आप फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप कोई भी ले रहे हैं तो उसमें आपको सावधानी बरतने की पूरी सलाह दी जा रही है। साथियों, शुक्र के कारण आपके सामाजिक संबंधों में रोमांटिक वो रहेंगे और सामाजिक संबंध भी विकास की ओर बढ़ेंगे। बृहस्पति के कारण आप में आध्यात्मिक विकास रहेगा। आध्यात्मिक आपको जो है दृष्टि रहेगी और शिक्षा में भी आपको सहायता मिलेगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो कैरियर की दृष्टि से मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि इस सप्ताह आपके जो है बहुत ही सक्रिय रहेगा। पेशेवर जीवन मतलब आपकी जो नौकरी है वो बहुत ही सक्रिय रहेगी। मंगल की सशक्त स्थिति के कारण आप अपने कैरियर में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। आप में कोई भी कार्यस्थल पर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं या कार्य में देरी हो सकती है। उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप कोई भी जो निर्णय लेने से पहले सलाह करें, सलाह लेकर ही निर्णय करें। विशेष रूप से सप्ताह के मध्य में आपको ये जो है बहुत ही आपको सावधान रहना है। साथियों, जो भी आपके पहले के कोई भी कार्य पेंडिंग पड़े हैं या कोई भी और आपको कार्य जो दिए जा रहे हैं, उनको आप पूरा ध्यान देकर अपनी गलतियों को सुधार कर उनको ठीक करने का प्रयास करें। कोई भी कार्य करने से पहले सलाह जरूर लें। आप अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके भरोसे को आप कायम रखें और आपको कोई भी काम जो दिया जा रहा है उस काम को करने में आप पूरी अपनी सावधानी से उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित हों। साथियों, आपके लिए जो इस सप्ताह में कैरियर के हिसाब से जो शुभ दिन है वो सोमवार और गुरुवार है। विशेष रूप से आपको मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि इस सप्ताह जो आपने पिछले अपने समय में आपने मेहनत करी है, आपने पिछले समय में जो आपने प्रयास करे हैं, उनकी आपको जो है आपके सीनियर्स अब आपको भरोसा दिखाएंगे। उन सीनियर्स अब आपको जो है आपका विश्वास भी जताएंगे। साथियों, पर आप एक ध्यान रखिए कि ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको बचना है। ऑफिस में आपके विरुद्ध कोई भी पॉलिटिक्स चल सकती है। जो मेरे व्यापारी भाई हैं उनके लिए मैं आपको एक बता रहा हूं कि आपको पुराने ग्राहकों से भी आपको संपर्क करना चाहिए। व्यवसाय से जुड़े हुए जो इस सप्ताह में जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें उनको प्रगति मिलेगी, उसमें उनकी प्रोग्रेस होगी। साथियों, रणनीतिक निवेश में भी आपको प्रोत्साहित कर रहा है। आप जो है कोई भी जो डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के,
उसमें आप सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले। बिना सलाह के कोई भी आप डिसीजन इन्वेस्टमेंट का नहीं ले, चाहे आप शेयर्स में कर रहे हों, चाहे आप भूमि में कर रहे हों, या आप कोई भी जायदाद में कर रहे हों। आप सलाह लेकर पूरे अच्छी तरह उसको समझकर ही कोई भी आप व्यवसाय निर्णय लेंगे इन्वेस्टमेंट का, तो वो आपके लिए सही रहेगा। व्यापार की दृष्टि से आपको जो है इस समय में विस्तार नहीं करना है। जो एज इट इज जो चल रहा है उसको ही आप चलने दें तो ज़्यादा सही रहेगा। साथियों, व्यवसाय के हिसाब से जो शुभ दिन है वो शुक्रवार का दिन है। और अब हम बात करते हैं कि साथियों आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह 20 जनवरी 25 से 26 जनवरी 25 तक आपको वैवाहिक जीवन में समझदारी की आवश्यकता है। आपको वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाकर चलना है और आपको धैर्य भी रखना है। साथियों, इस सप्ताह आपको रोमांटिक इशारों की और जो बढ़ावा देने का भी इस समय आपको योग बन रहा है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि अपने जीवन साथी के साथ आप इस समय जो है पूरा गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, बहुत ही अच्छी तरह समय बिताएं। किसी भी पुराने मुद्दे को, जो आपके कोई भी पहले कोई भी तू में चल रही थी, या आप में कोई भी मतभेद हो गया था, या आपकी बोलचाल बंद हो गई थी, तो उसको आप अब जो है, जो आपके पुराने कोई भी डिस्प्यूट्स चल रहे थे, या पुराने आप कोई भी डिस्टर्बेंस आप में आ गए थे, उन डिस्टर्बेंस को आप वार्तालाप करके, आप जो है डिस्कशंस करके उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो वो सुलझ जाएंगे। और वो सुलझने से आपके जीवन में नई मधुरता आ जाएगी। आप दोनों पति पत्नी के बीच में, या आप दोनों जो वैवाहिक पार्टनर्स हैं आपके, मतलब पति पत्नी से या पत्नी पति से जो है वार्तालाप करके जो मैटर, जो डिस्प्यूट हो गए हैं, जो आपके बीच में अनबन पैदा हो गई है, या जिस कारण से तू में हो रही है, उनको अगर आप सुलझा लेंगे तो आपका जीवन में ये जो है बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस होगी और आपको एक नया जो है जीवन प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में एक नयापन आ जाएगा, वैवाहिक जीवन में एक ताजगी आ जाएगी। साथियों, आपको इसमें जो है कुछ प्रयास भी करने पड़ेंगे, जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं उनको आपको जो है, पति है तो पत्नी को, और पत्नी है तो पति को जो है कोई भी आप ऐसे ले जाइए, कहीं रोमांटिक डिनर पर ले जाइए, या कोई भी ऐसी जगह ले जाइए जहां उनका एंटरटेनमेंट हो सके, और उस एंटरटेनमेंट से वो प्रसन्न होकर जो भी आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स पहले चल रहे हैं, जो भी आपके वाद विवाद पहले चल रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएं, और बातचीत करके उस मैटर को, जो डिस्प्यूट आप में आ गए हैं या जिस रीजन से डिस्प्यूट आ गए हैं, वो रीजन क्लियर हो सके और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो मधुरता से व्यतीत हो। साथियों, जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उन जातकों के लिए मैं ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आ जाएगी। इस सप्ताह आपके संबंधों में गहराई आ जाएगी, और आप में जो पहले कोई भी गलतफहमियाँ चल रही थी, वो गलतफहमियाँ भी अब आपकी दूर हो जाएंगी। उन गलतफहमियों से आप जो है बाहर निकल जाएंगे। और आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह जो आपके अविवाहित जातक हैं उनके लिए भी यह सप्ताह बहुत ही खास रहेगा। इस सप्ताह में उनको नए नए जो है रिश्ते आने की भी संभावना है। उनको कोई भी पार्टनर मिल सकता है, प्रेमी को प्रेमिका मिल सकती है, प्रेमिका को प्रेमी मिल सकता है, और यह आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रेम जीवन का समय रहेगा। साथियों, बस आप मेरी ध्यान से ये बात सुन लीजिए कि आपको जो है इस सप्ताह गलतफहमियों से बचना है। साथियों, आपके लिए जो शुभ दिन है, रोमांस के लिए जो शुभ दिन है, वो शनिवार का दिन रहेगा। और शनिवार को आप अगर कोई भी डेट पे अपने पार्टनर को ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आपके लिए वो आपके संबंधों में नयापन लेकर आएगा। साथियों, आप ये ध्यान रखिए कि आपको कोई भी जो बात करनी है, कोई भी आपके जो मैटर में डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनको अगर आपको सुलझाना है तो आपको अपने वार्तालाप से, आपको बातचीत करके अपने पार्टनर से जो भी आपके मैटर चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, या कोई भी विवाद आप में चल रहे हैं, या जिनसे आपकी जो है अनबन चल रही है, वो आपकी दूर हो सके। अब साथियों, आय की दृष्टि से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि इस सप्ताह आय के लिए आपको ये सप्ताह जो है वो मिश्रित परिणाम देने वाला है। इस सप्ताह में आपको मिले जुले परिणाम मालूम हासिल होंगे। आपके जो है
आय का जितना आपके आगमन होगा उतना ही आपके खर्चे के भी योग बन रहे हैं। आपको ये ध्यान देना है कि जो अनावश्यक खर्च हैं उनको आप कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए यह सप्ताह आय की दृष्टि से अच्छा सप्ताह व्यतीत होगा। आय प्रवाह आपकी इस बराबर रहेगी, पर खर्चे अधिक होने से आपको जो है माइंड में टेंशन रहेगी, माइंड में एक तनाव सा उत्पन्न हो जाएगा कि जो मेरे पास में जो पैसा आ रहा है वही पैसा वापस खर्च हो रहा है, तो मेरे तो कोई बचत तो हो ही नहीं रही है। उसको आपको जो है कंट्रोल करने के लिए अपने खर्चों पर ही ध्यान देना होगा। आपको एक बजट बनाकर चलना होगा, जिससे कि आपको जो है ये जो आप में अनावश्यक खर्चों की हो रही है उसको आप कंट्रोल कर सकें। साथियों, इनकम के रूप से जो सबसे अच्छा दिन आपके रहेगा इस वीक में वो बुधवार रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जो मेरे विद्यार्थी जातक हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हायर एजुकेशन जो प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह जो है बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। उनके लिए यह सप्ताह बहुत फायदे का रहेगा। उनकी शिक्षा में इस समय में जो भी वो शिक्षा जो शिक्षा वो प्राप्त कर रहे हैं उसमें वो अपना माइंड कंसंट्रेट कर पाएंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर लेंगे। रचनात्मक और तकनीकी क्षेत्रों में जो अब मेरे विद्यार्थी जातक इस समय पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी इस सप्ताह में बहुत ही प्रगति के योग बन रहे हैं। हालांकि ये आप ध्यान रखिए कि मंगल की स्थिति जो है वो आपके ध्यान को भंग करने की भी पूरी योजना बना रहे हैं। मंगल के कारण आपका ध्यान भंग होगा, आपका कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा, आपके जो है कंसंट्रेशन में एक मन में ये विचार आ जाएगा कि ये अभी नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। इस स्थिति को आपको जो है ये छोड़ना है, और आप जब ये चीज़ छोड़ देंगे तो आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी ढंग से चलने लग जाएगी। आपको माइंड को जो है अपनी पढ़ाई में ही केंद्रित करना है। साथियों, आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी योजना बनाकर पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए जो सबसे अच्छा ध्यान केंद्रित करने के लिए जो रंग मैं आपको सुझा रहा हूँ वो पीला रंग है। आप पीले रंग के अगर कपड़े पहनेंगे या पीला कोई भी आप जो है रुमाल अपने पास रखेंगे या पीले फूल अपने टेबल पे जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं उस जगह रखेंगे तो आपको उसमें एक वातावरण में जो है पर अपने आप में ही आप एक चेंजेस देखेंगे और आपकी पढ़ाई में आपका माइंड जो है लगने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह मेरे मेष राशि वाले दर्शकों कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा। इस सप्ताह में आपको जैसे कोई सिर दर्द की समस्या हो सकती है या थकान की जैसी कोई समस्या हो सकती है, कोई छोटी मोटी समस्या तो हो सकती हैं, पर आपको इस सप्ताह में कोई भी बड़ी समस्या की कोई वो नहीं दिख रहे हैं, योग नहीं दिख रहे हैं। हाँ, आपको एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको शारीरिक गतिविधियों में आपको पॉजिटिवनेस रखनी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप योग करिए, ध्यान करिए, जिससे कि आपको जो है जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती रहे और आपका स्वास्थ्य जो है सही रहे। साथियों, स्वास्थ्य के लिए जो शुभ दिन है वो मंगलवार का दिन रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आपके माता पिता से आपके संबंध कैसे रहेंगे। तो मैं साथियों आपको ये बता देता हूँ कि आपके माता पिता के साथ में इस सप्ताह जो है संबंध मजबूत होंगे। पहले की अपेक्षा आपके संबंधों में एक गहराई आ जाएगी। आपके माता पिता आपको सहयोग करेंगे, आप माता पिता की सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में भी आप इस सप्ताह में एक नई ऊर्जा अपने आप में महसूस करेंगे। आपके जो भाई बहनों से आपके रिश्तों में कोई भी पहले जो मतभेद चल रहे थे या आपके रिश्तों में जो पहले कोई भी खटास आ गई थी या कटुता आ गई थी, वो इस सप्ताह दूर होने के भी पूरे योग बन रहे हैं। आप एक दूसरे को परस्पर सम्मान भी देंगे। आपके माता पिता के साथ में आपको जो है अपना समय बिताएंगे और उनके जो है महत्वपूर्ण जो आपके मामले हैं उनमें आप सलाह लेंगे तो उनको भी प्रसन्नता होगी और उनका जो है आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और उस सलाह से आप जो है अपना जो भी आपका कार्य है, जो महत्वपूर्ण मामले हैं, उनको आप अच्छी तरह से निपटा लेंगे। साथियों, माता पिता के साथ संबंध के हिसाब से जो सबसे अच्छा दिन है वो रविवार का दिन है।
अब हम बात करते हैं कि आपकी जो है इस सप्ताह में विदेश यात्रा के क्या योग बन रहे हैं। तो यह सप्ताह आपके लिए विदेश यात्रा की योजना बन सकती है। साथियों, इस विदेश यात्रा में आप जो है विदेश जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं विदेश में, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। या आप कोई नौकरी करना चाहते हैं विदेश में, तो उसके भी योग बन रहे हैं। या आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, मतलब विदेश से आपके या तो माल आता हो या आपका माल विदेश में जाता हो, तो भी आपको इस सप्ताह जो है बहुत ही फायदे के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आप अपने जो भी विदेश से रिलेटेड या विदेश यात्रा से रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं, उन पेपर्स को आप बिल्कुल रेडी कर लेंगे। और वो पेपर रेडी करने के बाद में आप उनको जो है आप विदेश यात्रा के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। या आपके जैसे स्टडी के लिए आपको जाना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो है ये मानिए कि आपको इस सप्ताह में पूरे योग बन रहे हैं कि आप विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, विदेश में जाकर नौकरी कर सकते हैं। या आपको जो है विदेश से संबंधित कोई भी कार्य हैं, तो वो कार्य भी आप इस सप्ताह में अपना शुरू कर सकते हैं। या कोई पहले से चल रहा है तो उसमें आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी। साथियों, इस सप्ताह का जो सबसे शुभ दिन रहेगा आपके लिए विदेश से संबंधित कार्यों के लिए, वो सबसे शुभ दिन रहेगा गुरुवार का दिन। अब आपको मैं कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ साथियों, जिन उपायों को अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए कि जो ये सप्ताह आपके जो भी कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं या जो भी आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं इस सप्ताह में, कोई भी ग्रहों के कारण कोई नेगेटिव आपके ऊपर हो रही हैं, कोई भी नकारात्मकता आप में आ रही है, तो वो सब दूर हो जाएगी। आपको जो है प्रतिदिन आपको ये करना है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और शिव जी को जो है जलाभिषेक करना है। शनिवार को आप अगर गरीबों को या असहायों को भोजन दान देंगे या वस्त्र दान देंगे तो इससे आपको फायदा होगा। साथियों, इस सप्ताह मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो 20 जनवरी से 26 जनवरी का आपका सप्ताह आएगा, वो सप्ताह आपके लिए एक नया अवसर लेकर आएगा। आप में परिवर्तन के अवसर आपको प्रदान करेगा। आपके लिए विकास के लिए आपका ये जो है सप्ताह आएगा। इसमें आप अपने आप को जो है एक नई ताजगी से महसूस पाएंगे। आप में एक नयापन आ जाएगा और आप अपना डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी आप प्रयास करेंगे, उसमें आप अग्रसर होंगे तो वो आप में सफलता मिलेगी। इस सप्ताह आपको जो है ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा को, आप में जो पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हुई है, उसको आपको बनाए रखना है और उसका आपको सदुपयोग भी करना है। साथियों, मैं आपसे अभी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।